प्यारे बच्चों, आप सभी को आज हम बताएंगे सार्थक अंक के बारे में। स्क्रीन पर आपको दिख रहा है सार्थक अंक। तो आप लोग जान जाएं कि सार्थक अंक कहते किसे हैं। ये आपको क्लास 11th में मिलेगा पढ़ने के लिए। तो आप लोग सबसे पहले सार्थक अंक की डिफिनीशन को जान जाएं। किसी माप के उन अंकों को जहां तक हम प्रामाणिक एवं यथार्थ जानकारी कर सकते हैं उसको सार्थक अंक कहते हैं। अतः हम यह कह सकते हैं कि सार्थक अंक किसी मापन की परिशुद्धता को व्यक्त करता है। ठीक है बच्चे, आगे है सार्थक अंक की पहचान। कैसे हम करेंगे सार्थक अंक की पहचान? स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, हेडिंग डाल लेंगे। इसमें माना मापन के बाद किसी वस्तु की लंबाई 345.8 सेंटीमीटर प्राप्त होती है। यदि इसमें सार्थक अंक ज्ञात करना हो तो इसमें 4 सार्थक अंक हैं, जिसमें 3, 4, 5 विश्वसनीय अर्थात हम कह लें निश्चित अंक तथा 8 अनिश्चित अंक है। अतः मापन में इससे अधिक अंक लिखना परिशुद्धता के लिए अयोग्य होगा। ठीक है, आगे आपको स्क्रीन पर दिख रहा है सार्थक अंक ज्ञात करने के नियम। तो सार्थक अंक ज्ञात करने के क्या नियम हैं इसको आप लोग जान जाएं। पहला जो नियम होता है बच्चे, सभी शून्येतर अंक सार्थक अंक होते हैं। जैसे आपको एग्जाम्पल मैं स्क्रीन पर दिखा रहा हूं, संख्या 2, 3, 4, 6 में 4 सार्थक अंक हैं। आपको नीचे अंडरलाइन किया गया है। ठीक है, कितने अंक दिख रहे हैं आपको? 2, 3, 4, 6 में कुल कितने सार्थक अंक हैं? 4। यानी पहला रूल क्या है? सभी शून्येतर अंक सार्थक अंक होते हैं। ठीक है, सेकेंड नियम है बच्चे, यदि किसी संख्या में दशमलव बिंदु है, ध्यान से सुनेंगे, यदि किसी संख्या में दशमलव बिंदु है तो उसकी स्थिति का ध्यान रखे बिना किन्हीं 2 शून्येतर अंकों के बीच के सभी शून्य सार्थक अंक होते हैं। जैसे आपको स्क्रीन पर इसका एग्जाम्पल दिख रहा है, संख्या 65.012 में आप देख लें कि कितने सार्थक अंक आपको दिख रहे हैं। ठीक है, 5। ठीक है, 5 सार्थक अंक इसमें है। मैंने शुरू में ही रूल में दिखाया है कि यदि किसी संख्या में दशमलव बिंदु है, तो यहाँ पर 65 के बाद दशमलव बिंदु है, तो उसकी स्थिति का ध्यान रखे बिना किन्हीं 2 शून्येतर अंकों के बीच के सभी शून्य सार्थक अंक होते हैं। इसलिए इसमें जो सार्थक अंक होगा वो कुल कितना होगा? 5 होगा। ठीक है, आगे आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, यदि कोई संख्या 1 से छोटी है तो वे शून्य जो दशमलव के दाईं ओर और प्रथम शून्येतर अंक के बाईं ओर हों तो वे सार्थक अंक नहीं होते हैं। स्क्रीन पर उदाहरण के माध्यम से आपको मैं दिखा रहा हूं। एक संख्या है 0.0875। अब देखो बच्चे, दशमलव के बाद शून्य दिया गया है, तो इस तरह का अगर जो कहीं यदि आपको अंक दिखाई देता है तो उसमें जो सार्थक अंक होंगे 3 होंगे, नीचे अंडरलाइन किया गया है। इसको आप लोग इसमें बताएंगे कि इसमें सार्थक अंक कितने होंगे? 3, क्योंकि दशमलव के बाद यहाँ शून्य आया हुआ है, उसको आप काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, अगला रूल है बच्चे, ऐसी संख्या जिसमें दशमलव नहीं है के अंतिम अथवा अनुगामी शून्य सार्थक अंक नहीं होते हैं। उदाहरण हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, संख्या 0763 व 76400 में। ठीक है, पूछा जाए कितने सार्थक अंक हैं, इसमें आपको स्क्रीन पर मैंने अंडरलाइन करके दिखा रहा है
कि यहाँ पर जो सार्थक अंक होंगे 3 होंगे, क्योंकि ऐसे आपको मैं दिखाया हूँ कि ऐसी संख्या जिसमें दशमलव नहीं है, तो आप देखिए इसमें दशमलव नहीं दिख रहा है, ठीक है। अंतिम अथवा अनुगामी शून्य सार्थक अंक नहीं होते हैं। तो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है अंतिम जो 2 शून्य है वो सार्थक अंक में नहीं गिने जा रहे हैं, ठीक है। अनुगामी यानी कि जो पहला शून्य है वो भी सार्थक अंक में नहीं गिना जा रहा है। तो इसमें जो हमने अंडरलाइन किया है, पूछा जाए इस तरह का कहीं भी अंक यदि आपको मिल रहा है तो आप ऐसे बताएंगे कि इसमें सार्थक अंक जो होंगे वो 3 होंगे, ठीक है। आगे आपको स्क्रीन पर दिख रहा है एक ऐसी संख्या जिसमें दशमलव बिंदु हो के अनुगामी शून्य सार्थक अंक होते हैं। उदाहरण के माध्यम से मैं स्क्रीन पर दिखा रहा हूं, जैसे 7.800 7.800 या 0.02500 में मैंने आपको अंडरलाइन करके दिखाया है और रूल को भी ध्यान में रखेंगे। कहा जा रहा है रूल में एक ऐसी संख्या जिसमें दशमलव बिंदु हो के अनुगामी शून्य सार्थक अंक होते हैं। तो पहले में देखिए 7.800 है, तो इसमें मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, इसमें आपको सार्थक अंक कितने दिखाई दे रहे हैं 4। और दूसरे में देखिए 0.0, तो 0.0 ये सार्थक अंक में नहीं आएंगे, लेकिन इसके बाद के जो डिजिट हैं वो आपके सार्थक अंक में आएंगे, यानी अंडरलाइन किया गया है 2500, यानी 4 डिजिट जो होंगे वो सार्थक अंक में होंगे। तो ऐसी संख्या यदि आपको कहीं दिखाई दे रहा है या ऐसे पेपर में आ रहा है और पूछा जाए कितने सार्थक अंक हैं, तो आप बताएंगे 4 सार्थक अंक हैं, ठीक है। नोट कर लेंगे। नोट में लिखेंगे किसी मापन के विभिन्न मात्रकों के परिवर्तन के चयन से सार्थक अंकों की संख्या परिवर्तित नहीं होती है, ठीक है बच्चे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है, अच्छा लगा होगा और इसको आप लोग याद कर लेंगे। सार्थक अंक के यही रूल हैं, इसको तैयार कर लेंगे, ठीक है बच्चे। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही।